लगाने की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। राज्य के पहले पोस्ट कोविड केयर सेंटर का डीसी सिरमौर ने किया शुभारंभ। 30 बेड की सुविधा के साथ योग, प्राणायाम, प्रोनिंग, संगीत होगा। यमुना नदी में 56 से अधिक हादसों के बाद भी प्रशासन मौन, की जाए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था। MATSC की मांग, कोरोना वार्डों में CCTV कैमरे लगे टेस्टिंग प्रक्रिया को सरल व सुविधाजनक बनाया जाए। नियमों को ताक पर रखकर NH का निर्माण कर रही कंपनियां, नदी में डाला जा रहा पूर्ण रूप से मलबा। बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर दौड़ रहे पौंटा की सड़कों पर, नहीं हुई कोई कार्यवाही, सिर्फ मिला आश्वासन। 600 घरों में पहुंचेगी होम आइसोलेशन किट, संक्रमण से जूझ रहे परिवार। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाए जाने पर NSUI ने जताई आपत्ति। ऑपरेशन रक्षक में हुआ था हिमाचल का लाश, शेर सिंह शहीद पुण्यतिथि पर भूतपूर्व सैनिक संगठन ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। शिमला के बाद मंडी में फाड़े GS वाले के पोस्टर, प्रदेश प्रवक्ता बोले संगठन व कांग्रेस के लिए बेहद दुखद। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बॉर्डर पर जाकर सुरक्षा उपकरण सहित फल व जूस भी जवानों को किए वितरित। समाचार अब विस्तार से। नाहन में राज्य का पहला पोस्ट कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ हो गया है। डीसी सिरमौर डॉक्टर RK परूथी ने पोस्ट कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लोगों की कोविड टेस्ट नेगेटिव है व उनमें कोरोना के लक्षण है तो मरीजों को इस पोस्ट कोविड केयर सेंटर में स्वास्थ्य लाभ संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होगी। सिरमौर में 14,222 जो लोग हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं, उसमें से 12,571 लोग रिकवर कर चुके हैं। लेकिन रिकवरी के पश्चात भी जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं कमी है। जहां पे लंग्स हैं प्रॉपर इफेक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, बॉडी में फटीग महसूस हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, ऐसे काफी सिम्टम्स हैं। कई जगह हार्ट अटैक की भी ऐसी नौबत आ रही है। इसमें डिप्रेशन के काफी केसेज हैं। कुछ दिनों पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता GS वाली की फोटो पर उक्त शरारती तत्व द्वारा स्याही की लीपापोती की गई थी। इसी कड़ी में मंडी में भी GS वाली के पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा का कहना है कि इस तरह से पोस्टर फाड़ना संगठन के लिए संदेहास्पद व बेहद दुखद है। वहीं उनका कहना यह भी है कि वहां पर अन्य पोस्टर भी लगे हुए हैं, जबकि अन्य पोस्टरों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो एक संगठन के हिसाब से और कांग्रेस के कार्यप्रणाली के हिसाब से एक बेहद ही संदेहास्पद और दुखदजनक बात है। इस प्रकार से पोस्टरों को नहीं फाड़ा जाना चाहिए। यदि किसी को कोई भी आपत्ति है तो उस आपत्ति को दर्ज करवाया जा सकता है, इस पर सहमति बनाई जा सकती है और अलग। वीरवार को वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बॉर्डर पर सेवाएं दे रहे पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ाया व फल जूस, पानी की बोतलें भी प्रदान की। सत्ती ने कहा कि कोटली, अजोली, कुडसैड़ में स्थापित की गई बैरियर्स पर न केवल हिमाचल अपितु पंजाब के कर्मचारियों को भी मास्क, सैनिटाइजर समेत फल जूस वितरित किए गए हैं। जवानों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए वह फ्रंटलाइन पर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि ये लहर पिछली लहर से बड़ी भयंकर है, इस लहर में भी उसी तरह से हम सब लोग सेवा करें जिस तरह से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में जिन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की थी। तो भारतीय जनता पार्टी ऊना मंडल में पिछले कई दिनों से अलग अलग जगहों पर जा कर के जिन लोगों को पांवटा साहिब में यमुना नदी पर 56 से अधिक मौतें होने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। गत सप्ताह पूर्व ही यमुना में मंडी के करसोग से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई, लेकिन अभी तक भी वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। और मां यमुना नदी पर रहने वाले पुजारी का भी कहना है कि शंखल लगाने से यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं होगी। तो वहीं पार्षद मधुकर डोगरी ने कहा कि नदी की गहराई का कोई अंदाजा नहीं है और SDM विवेक महाजन से उन्हें उम्मीद है कि यमुना नदी पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होंगे। वहीं यहां पर सावधान बोर्ड प्रशासन के द्वारा लगाया गया था, जिसको उखाड़कर एक कोने पर फेंक दिया गया है। इतने बचाए, 2-3 तो मैंने पहले भी बचाए यहाँ पे।
अभी या तो यहाँ पे सामने गेट है, या तो यहाँ पे गवर्नमेंट संगल लगाए, जो ये गेट के ऊपर संगल लगा दे 5-5 करके सारे में, तो ये भी एक बचाव हो सकता है। 80% ये है कि लगभग बचाव होएगा। अरे एक यमुना अस्थि यहाँ पे ना, ये श्रद्धालु जन, सरदार लोग जो अस्थि विसर्जन करने आते हैं यहाँ पे, इनको भी मैंने कई बार बोला कि यहाँ पे अस्थि विसर्जन। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। कांग्रेस कोरोना रिलीफ कमेटी द्वारा हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जो कि कांगड़ा से स्वर्गीय युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांगड़ा से चेयरमैन जीएस बाली की अगुवाई में शुरू किया गया था। वहीं शिमला कंसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता तक किटें पहुंचाने को लेकर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए यह किटें भेंट की। सिर्फ हमारा प्रयास है कि हर घर में टेस्टिंग होनी चाहिए, हर घर में ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन टेस्ट होना चाहिए, थर्मल स्कैनर से किसी को बुखार तो नहीं है। लोग थोड़ा बेध्यानी भी कई लोग कर जाते हैं, कोई डिस्प्लिन खा लेता है, कोई पैरासिटामोल घर में ही खा लेता है। उसका जो है पंचायत प्रतिनिधि जो है वो सक्षम है हमारे। घर घर जाके मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि लोगों को ऑक्सीजन चेक करें और बुखार चेक करें। कोई भी सिम्टोमेटिक लगे आपको तो दवाई भी इसके हमारे किट के अंदर कोरोना की दवाई भी है, उसको दें। और जो भी हेल्थ पीएचसी या हॉस्पिटल जो भी नजदीकी है उसमें उस परिवार का इमीडिएटली इलाज कराएं, ताकि ये महामारी जो है, क्योंकि गाँव में पर्यावरण संरक्षण नियमों को धत्ता बताकर राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर विभागीय लापरवाही के चलते कार्य कर रही कंपनियां बेलगाम हो गई है। कंपनी द्वारा निजी वन भूमि के अतिरिक्त नदी नालों में सरेआम हजारों ट्रक मलबा डाला जा रहा है। मलबा फेंकने का खेल संबंधित विभाग की नाक तले चल रहा है। वह कार्यवाही करने वाले अधिकारी कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हैं। क्षेत्रीय लोगों में हीरा सिंह, कल्याण सिंह, तपेंद्र सिंह व ध्यान सिंह की माने तो राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर जब से सड़क कटिंग का कार्य शुरू हुआ है, तब से कोई अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचा है। प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया जारी है। सिरमौर जिला में आज चौथे चरण में 17 स्थानों पर वैक्सीनेशन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए पीएससी स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए, जहां स्लॉट बुक करने के बाद भी युवाओं ने वैक्सीन लगवाई। युवाओं ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर के पराशर ने कहा कि जिला में 17 स्थानों पर वैक्सीनेशन किया गया, जिसके लिए 2 दिन पहले ही स्लॉट बुक हो गए थे। आज जो 18+ का वैक्सीनेशन हमने स्टार्ट किया है वो 17 जगह पे हमने स्टार्ट किया है। इसमें से राजपुर ब्लॉक में 5 जगह पे है और दगेड़ा ब्लॉक में 5 जगह पे है, और इसके अलावा संगड़ा ब्लॉक में 2 जगह पे है, शिलाई में 1 जगह पे है, और सरहा। मेरा नाम शिखर है और अभी मैंने अपने कोविशील्ड का पहला डोज लिया है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी जल्द से जल्द वैक्सीन का स्लॉट लें, जिससे ये महामारी जल्द से खत्म हो और हमारा देश वापस से पहले की तरह। मेरा नाम हरविंदर सिंह है। आज मैं अपना वैक्सीन का फर्स्ट स्लॉट लेने जा रहा हूँ। अमर शहीद शेर सिंह के पैतृक गांव सूरजपुर के शहीद स्मारक में भूतपूर्व सैनिक संगठन पौंटा व शिलाई सहित परिवार के सदस्यों ने शहीद शेर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्य हुआ, वहीं सामाजिक दूरी भी रखी गई। भूतपूर्व परिवार के सदस्यों ने शहीद स्मारक स्थल पर पूजा व यज्ञ करवाया। संगठन सचिव नरेंद्र सिंह ने शहीद शेर सिंह के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। वह शेर सिंह 14वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंट के अंतर्गत ऑपरेशन रक्षक में 28 राष्ट्रीय राइफल कश्मीर में तैनात थे।
मंदिरों में भगवान की मूर्तियों की शोभा बढ़ाने वाले पुष्प आज खेतों में बेकार पड़े हुए हैं। ना ही इनका कोई खरीदार है व कोरोना कर्फ्यू की वजह से ना इन्हें बाहरी राज्यों में भेजा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के फूल दिल्ली भेजे जाते थे और सार्वजनिक पथ परिवहन निगम के कारण खेतों में अब यह फूल सड़ रहे हैं। बिलासपुर के दगड़ाहन के 8 फूल उत्पादकों को 2 वर्षों से लाखों का नुकसान हो रहा है। आप खुद ही सुनिए उनकी जुबानी। जिसमें मैंने कार्नेशन लगा रखा है। तो आपने देखा होगा कि पिछले साल भी कोरोना के कारण हमारे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन उस टाइम हिमाचल सरकार द्वारा हमें कुछ आर्थिक सहायता दी गई थी, जिससे हम दोबारा हमने कार्नेशन का काम शुरू किया। तो बाद में हमने सोचा था कि हमारे फूल जाएंगे, मंडी जाएंगे, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangvarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।